सभी को जय हिंद जय भारत। बहुत से बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारे जो एआरओ है बीआरओ है वहां पे जो है आर्मी अग्निवीर की जो एग्जाम हुई है उसकी मेरिट लिस्ट कितने पर जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको इस विषय पर विस्तार पूर्वक बताते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कॉल कर करके बार बार पूछते रहते हैं कि सर मेरिट कितने पे जा सकती है। जब उन्हें कहा जाता है कि मेरिट का अलग तरीका होता है तो कहता नहीं फिर आपके हिसाब से बताओ। तो ये हिसाब से नहीं जाती है, ये डिपेंड करती है आपके फिजिकल और आपकी जो एग्जाम हुई है उसमें आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। तो चलो बात करते हैं, पहले आपको बता देते हैं मेरिट लिस्ट में आने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपका फिजिकल। अगर फिजिकल में आपके जितने अच्छे नंबर होंगे मेरिट लिस्ट में आने का उतना ही ज्यादा आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं तो आप सबको पता है फर्स्ट बेंच होता है उसको 60 नंबर मिलते हैं, सेकंड बेंच को मिलते हैं 48 नंबर। ये आपके फिजिकल के हो गए, ठीक है। इसमें आपने अगर एक्सीलेंट मारी है तो 60 नंबर मिलेंगे, अगर आपने गुड मारा है तो 48 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट में आने का चांस जो है यहीं पे आपके पास सबसे ज्यादा रहता है। तो अगर फर्स्ट ग्रुप में जिसने रेस मारी है उसके 60 नंबर होते हैं, सेकंड ग्रुप में जिसने रेस मारी है उसके होते हैं टोटल 48 नंबर, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें फिजिकल के मामले में तो आपकी आती है बीम। अगर आपने 6 बीम लगाई है तो आपको 16 नंबर मिलते हैं, 7 लगाई है आपने तो उसके 21 मिलते हैं, 8 अगर आपने लगाई है तो 33 मिलते हैं, नहीं सॉरी 8 अगर आपने लगाई है तो उसके आपको नंबर मिलते हैं 27, और 9 अगर आपने लगाई है तो उसके नंबर मिलते हैं 33, और पूरी आपने 10 लगा दी है तो उसके नंबर मिलते हैं आपको 40। मान लो सपोज कि आपने एक्सीलेंट बीम मारी है और यहाँ पे आपने 10 बीम लगाई है तो आपके टोटल यहाँ 100 हो जाते हैं, और यहाँ पे अगर आपने 10 बीम लगा दी है तो आपके जो हो जाते हैं 88 नंबर। अभी यहाँ पे ही आप देख सकते हो मेरिट में पिछड़ने का मेन कारण 12 नंबर। यहाँ 12 नंबर एक बंदा आगे है, यहाँ पे 12 नंबर पीछे है, तो 12 नंबर तो आप यहीं पे पीछे हो गए। तो सबसे पहले अगर आर्मी में आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो अपना फिजिकल जो है फर्स्ट का करो जिसमें कि आपको 60 नंबर मिले और टोटल 10 बीम 48, जिग बैलेंस हो गया आपका, खड्डा हो गया, इनके कोई नंबर नहीं मिलते हैं। अब अगर हम सेकंड बात करें एग्जाम के बारे में कि एग्जाम में क्या आता है और क्यों अधिकतर हम जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, तो उसका सिंपल सी अगर हम बात करें तो आपकी एग्जाम जो होती है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है। अभी अगर फिजिकल की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में आप थे तो आपने 60 + 40 अगर 10 बीम लगा दी तो 100 नंबर हो गए। सेकंड में थे आपकी 10 बीम लगभग बच्चा हर कोई लगा देता है, 48 + 40 इनकी अगर बात करें तो आपके नंबर हो जाते हैं 88। यहाँ पे दोनों के बीच में 12 नंबर का गैप है। अब बात कर लेते हैं अपन एग्जाम की। 50 क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपके जो है जीके जो है जनरल जो क्वेश्चन रहते हैं आपके जनरल नॉलेज के उसके पर्सन आते हैं आपके 15, ठीक है, और आपकी जनरल साइंस जो है उसके क्वेश्चन आते हैं 15। आपकी मैथ जो है मैथ के नंबर आते हैं आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं 15, और अभी जो ये रह गया रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं आपके 5। अब इनको टोटल करके देखो 15 15 30 45 45 और 5 50। ये आपके जीडी में आर्मी में क्वेश्चन रहते हैं 50। अब इनको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, सबके 2 नंबर होते हैं, माइनस मार्किंग होती है जो 1/4 रहती है एक पे, और भी यहाँ पे हो गए आपके 30 30 60 30 90 और 10, ये टोटल हो गए 100 नंबर। तो वहां 12 नंबर से डिफरेंस है अगर आपने सेकंड ग्रुप में की है, अगर फर्स्ट में थे तो आपके पूरे 100 है। अब यहाँ पे चीज क्या रहती है, यहाँ पे हमें पढ़ाई किस विषय की करनी है सबसे ज्यादा। तो आपको बता दें कि रीजनिंग तकरीबन बच्चे अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो सोल्व हो जाता है। जीके इसका कोई अंत नहीं है, अगर आप जीके पढ़ने बैठोगे तो इतना ज्यादा आप पढ़ लोगे लेकिन जीके खत्म नहीं होगा। इसका बेस्ट ऑप्शन है आप 1-2 बुक आती है उन बुक से आप इनको पढ़ ले नॉर्मली। मेन आपका फोकस जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए जनरल साइंस में और मैथ में। इन दोनों के नंबर होते हैं 60, और पासिंग मार्क आपको बता दूं कि पासिंग मार्क रहते हैं आर्मी में 32। अगर 32 नंबर आपने गेन कर लिए हैं तो आप मतलब पास है।
लेकिन इनसे कुछ नहीं होता है क्योंकि मेरिट आजकल हाई लेवल पे जाती है। अब मेरिट कैसे बनती है, ये हो गया आपके फिजिकल प्लस रिटन का सिस्टम। इसमें से आप कितने क्वेश्चन करते हैं, अगर इन दो पे आपकी शानदार पकड़ है तो 60 नंबर हो गए, और रीजनिंग भी आपकी अगर जबरदस्त है तो 10 ही हो जाते हैं, नंबर टोटल 70। क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट में कोई भेद नहीं है, नॉर्मल चीजें आती है। लेकिन जीके जो है, हम क्या करते हैं एग्जाम में अक्सर जीके के पीछे ही पड़े रहते हैं। इन 30 नंबर के चक्कर में हम ये 70 नंबर का कबाड़ा कर देते हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था तभी यही सिस्टम था, हमेशा जनरल साइंस मैथ इन पे फोकस रहता था। अभी आगे अगर बात करें हम कि अभी ये एग्जाम भी हो गई हमारी, फिजिकल भी हो गया, लेकिन अब ये साला मेरिट लिस्ट का लफड़ा क्या है जो आपको बार बार समझ में नहीं आ रहा है कि मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनती है। तो मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, आप मान के चलिए कि एक रैली भर्ती हुई, उसमें पद जो है 200 पद है, ठीक है। एग्जाम दी है 1000 बच्चों ने। कितने बच्चों ने एग्जाम दे दी? 1000 ने एग्जाम दे दी, और पद जो थे वो थे 200। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? तो मेरिट लिस्ट में कई बच्चों ने सिर्फ 35 नंबर गेन किए हैं, प्लस उनका 100 का फिजिकल मानो, उनके नंबर हो गए 135। कई बच्चों ने एग्जाम में नंबर लिए 70 और उनके 88 का फिजिकल था, तो उनके हो गए 158। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? सबका अलग अलग दायरा रहता है, आके हम ट्यूशन भी मिला लेते हैं, सारा सिस्टम कर लेते हैं। अब 200 पद थे, 1000 बच्चों ने एग्जाम दी, अब मेरिट लिस्ट किस आधार पर रहेगी? तो ना इस पे ये डिपेंड करता है आपने एक्सीलेंट मारी है या आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। वैकेंसी 200 की है। अब 200 बच्चों तक, 1 से लेके 200 बच्चों तक, अगर लास्ट 1 नंबर वाला बच्चा जो था उसके आप मान के चलिए कि उसके 200 में से 180 नंबर आ गए, ठीक है, ये है हाईएस्ट नंबर वाला जिसके हाई फाई नंबर है। अब इन 180 सबसे ऊपर हो गए। अब सबसे नीचे 200 तक, 200 बच्चों तक मान लो एक बच्चे के नंबर आ रखे हैं 140। अब इस 140 से लेके आप 180 मान लो या पूरे यहाँ पे 200 नंबर मान लो, इन 200 के बीच में 200 बच्चे आते हैं, तो आपकी मेरिट जो है 140 पे चलेगी। अब इन 200 के अलावा जो 800 बच्चे हैं उनके नंबर हैं 139 से नीचे नीचे, तो ये सारे फेल हो गए। और ये जो 140 से 200 या 180 या यहाँ पे मान सकते हो 150 कि 150 से 140 के मध्य, यानी कि 150 हाईएस्ट नंबर आए किसी बच्चे के, 200 वैकेंसी थी, और 140 200 बच्चों तक के आए, मतलब 1 से लेके 200 बच्चों तक हाईएस्ट 150 रहे, लोवेस्ट 200 बच्चों की सीट के लिए 140 रहे, तो ये आपकी मेरिट 140 पे चलेगी। और इन 200 बच्चों को जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और बाकी जो 800 139 नंबर लाके पीछे रह गए इन 200 से, वही जो हमारे कॉलेज में सिस्टम होता है कि 12वीं में आपके 98% थे, उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बाकी का नहीं हुआ, बाकी अदर कॉलेज में जाओ, वही सिंपल सा सिस्टम है। इसमें कोई फिक्स निर्धारित नहीं है। निर्धारित एक चीज है, जैसे हम 10th की कोई एग्जाम देते हैं और वहां पे अपन को 100 में से 33% लाने ही पड़ते हैं, तब हम पास माने जाते हैं। वैसे इसमें भी पासिंग सिस्टम है, अदरवाइज मेरिट का वही प्रोसेस है जो हर एग्जाम में होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। मेन आर्मी अगर ज्वाइन करनी है तो आपको फिजिकल पे फोकस करना होगा, और रिटर्न के दिनों में आपको रीजनिंग, जीके और साइंस, इन 3 पे फोकस करना होगा। जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें आप सामान्य जो बुक आती है आर्मी की, वो पढ़ोगे तो उसमें से आराम से 5 से 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जल्द से जल्द इनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।